अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का डोसा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके साथ जो चटनी सर्व की जाती है उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है। चलिए मूंग की दाल का डोसा किस तरह बनाते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप मूंग की दाल को 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दें। जब 2 घंटे हो जाए तो एक ग्राइंडर जार में इसे डालेंगे हम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन के क्लॉस। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, ये 1 हरी मिर्च है। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें हम 2 टेबलस्पून भर के पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह जब आप इसे उंगली से इस तरह चेक करेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ दिखाई देना चाहिए। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। देखिए इस तरह से इसे पीस लेंगे। अगर आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। अब हम चटनी की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून भर के तेल ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें आधा टीस्पून राई डालेंगे। जब राई अच्छे से चटकने लगे तो इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के उड़द दाल ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के चना दाल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो जाए इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे, यानी कि फ्राई करेंगे। आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बल्कि कच्चा पक्का ही इसे फ्राई करेंगे, बस 1 मिनट तक। 1 मिनट बाद इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर है, मैंने इसे रफली चॉप करके डाला है। इसे भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करेंगे। तो हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। 7 से 8 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। सूखी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही रखा है। थोड़ी देर बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अच्छे से मिक्स करते हुए हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम बंद कर दें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब टमाटर अच्छे से ठंडे हो जाए हम एक ग्राइंडर जार में इसे डालेंगे और इसे पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे, यानी कि चटनी जिस तरह होती है इसे इस तरह पीस लें। देखिए मैंने इसे इस तरह पीस लिया है। चटनी बनकर रेडी है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसे हम तड़का देंगे। एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून भर के तेल ऐड करेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसमें आधा टीस्पून राई डालेंगे। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, इस तरह 2 पीसेस में कट करके डालें। जब इन सभी का कलर चेंज हो जाए, यानी कि थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे चटनी में डाल देंगे। मूंग की दाल के डोसे के साथ जो चटनी सर्व की जाती है वो चटनी रेडी है। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे। जब ये गर्म हो जाए अच्छे से तो इस पर थोड़ा पानी छिड़क देंगे और इसे पोंछ लेंगे। और हमने जो बैटर तैयार किया था उसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे तवे पर डालेंगे और इसे स्प्रेड करेंगे। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब हम डोसे के किनारों पर तेल लगाएंगे। तेल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही रखा है, आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अब हम इसे थोड़ी देर
पकने देंगे ताकि इसकी गोल्डनिंग लेयर दिखने लगे, यानी कि दाल अच्छे से पक जाए और डोसा हमारा रेडी हो जाए। देखिए इस तरह से इसे हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। डोसा हमारा रेडी है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे डोसे को भी फ्राई करेंगे। तो जब भी आप डोसे का बैटर तवे पर डालें तो तवे को ठंडा होने दें, यानी कि थोड़ा पानी छिड़क दें उसे और पोंछ लें। इसके बाद बैटर को तवे पर डालें और इसे अच्छे से स्प्रेड करें। जब भी आप डोसे का बैटर तवे पर डालें तो तेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब हम इसके किनारों पर तेल लगाएंगे। डोसे के बैटर को तवे पर डालने के टाइम पे आपका फ्लेम लो पर होना चाहिए और बैटर डालने के बाद मीडियम पर रख लें। तेल लगाने के बाद इस पर हम बारीक कटी हुई प्याज स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद इस पर हरा धनिया डालेंगे। आप चाहे तो इस पर पोड़ी मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इस पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहे तो पेरी पेरी मसाला भी इस पर डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से पकने लगे तो ये क्रिस्पी बनेगा, तो इसे थोड़ी देर पकने देंगे और इसके बाद इसे इस तरह टर्न करते हुए फोल्ड करेंगे। हल्के हाथों से इसे फोल्ड करें। तैयार है बहुत ही क्रिस्पी मूंग की दाल का डोसा। ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ये मूंग की दाल का डोसा। तो दूसरा डोसा भी हमारा रेडी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके साथ हमने जो चटनी पीसी थी उसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा मेरा मूंग की दाल का डोसा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।